नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अनुप्रिया ब्लॉग्स। यहाँ पर आपको हाउस रिलेटेड, हाउसवाइफ रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं और यहाँ पर हम ढेर सारी बातें करते हैं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये चैनल भी बढ़ रहा है। मैं जैसे जैसे ग्रो कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बेसिकली ये मेरी लाइफ चल रही है शादी के बाद, जैसे जैसे मैंने ग्रो किया है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर मैंने सब सिखाया है, चाहे वो सेविंग से रिलेटेड हो, चाहे वो घर को साफ रखने से रिलेटेड हो, चाहे वो घर को मैनेज करके रखने से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चा जैसे मैं मेरी बेटी हो गई है, बेटी से रिलेटेड जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ एज अ पेरेंट, चाहे वो मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का रास्ता ही क्यों ना हो। ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में अपनी इस जर्नी में जो मेरी 34 ईयर्स की जर्नी जर्नी है, इसमें मैंने जो जो चीज़ें सीखी है वो मैं इस चैनल पर अपने गलतियाँ, अपनी जो मेरी रही हैं, जो मैंने सीखा है अपनी गलतियों से, उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी एक की भी लाइफ चेंज कर पाऊँ अपने एक्सपीरियंस से, तो मेरे लिए ये चैनल का मतलब पूरा हो जाएगा। मैं कभी भी आपने देखा हो, मैं कभी भी पैसों के लिए वीडियोस नहीं शूट करती। अगर मैं करती होती तो पता नहीं मैं क्या क्या ही करती अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। लेकिन मैं जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना स्मूथली करती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक पैशन है। मुझे अच्छा लगता है वीडियो शूट करना, आप लोगों की मदद करना। तो इस चैनल पे मैं बेसिकली अपना एक्सपीरियंस, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि आज से जब बहुत मतलब 10-12 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मैं देखूँ कि मैंने कितना ग्रो किया है, कहाँ पे मैं गलत थी, कहाँ पे मैं सही थी, मैंने क्या सीखा और मैंने क्या सिखाया। ठीक है, आई नो मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ, कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो आ रहा है वो दिल से आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, कि घर से आप नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, जब मैं अपनी अर्ली 20s में थी, या फिर आप टीनेज में भी बोल सकते हैं, मैं भगवान को मानती थी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती थी, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग। चाहे आप रूट से बोलिए, चाहे आप कैसे भी बोलिए, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें बेतुकी लगती थी। जैसे कि अगर कोई मुझे बोलता था हवन कराओ, इससे ये हो जाएगा, आप वास्तु के अकॉर्डिंग अगर ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, अभी जैसे मेरी बेटी हुई थी, अभी मैं आपको अपना 1 साल पहले का ही, मेरी बेटी अभी 20 महीने की है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जब मेरी बेटी हुई थी तो बोलते थे नज़र उतारो, इससे ठीक होगा। मैं कही क्या यार, क्या बातें कर रहे हैं, ऐसे नज़र उतारने से बच्चा ठीक हो जाएगा या बच्चा ये हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ों में नहीं मानती थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर जा रही हूँ। अभी जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, हर एक का मेडिटेशन करने का तरीका अलग होता है। कुछ मौन रह के मेडिटेशन करते हैं, कुछ आंखें बंद करके हाथ जोड़कर मेडिटेशन करते हैं, कुछ प्रेयर्स के थ्रू मेडिटेशन करती हैं। मेरी मेडिटेशन क्या होती है, मैं वॉशरूम में जब मेरा पानी चल रहा होता है, जब मैं शावर ले रही होती हूँ, जब स्पेशली जब मैं हेड वॉश कर रही हूँ, तो मैं अपने कानों को बंद कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। और जो जो पानी की आवाज़ होती है वो मेरा एक तरीके का मेडिटेशन है। मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मैं पूरा, कभी करके देखना, आपको खुद को काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप अपने कानों को बंद करते हैं और जो आवाज़ आती है ना पानी की। क्योंकि पानी, ऐसा बोला जाता है कि पानी जो है वो आपके ऑरा को क्लिंस करता है ना। तो वैसे ही मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे मेरे ऑरा को वो पानी क्लिंस कर रहा है, मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसे वो निकाल रहा है और मुझे फोकस करने में हेल्प करता है। मैं जब भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स रैंडमली चलते रहते हैं, तब मैं ये प्रेफ़र करती हूँ और मैं मेक श्योर करती हूँ हफ्ते में 2 बार तो मैं ये करूँ। क्योंकि हम इतनी भाग दौड़ है, इतना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, तो उसे शांत करने के लिए मेरे को ये तरीका है। आपका माइट भी कोई और तरीका होगा मेडिटेशन करने का, या आप बैठते होंगे, म्यूज़िक सुनते होंगे कानों में लगाकर। मुझे वो वहाँ से फ़ील नहीं आती है, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर से किस तरीके से क्लीनिंग करते हैं। पहले मैं नहीं करती थी, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इससे रिजल्ट्स देखे हैं, तभी मैं आप लोगों के साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने ये क्लिनजिंग करना जो है यूट्यूब से ही सीखा है। रुचि स्टार कॉर्नर की
वीडियो थी, एक चैनल का नाम है जिसे मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ कभी कभार। तो उनकी वीडियो में मैंने ये क्लिनजिंग का मेथड देखा था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी चालू की थी। तो ये मेथड में क्या है, गूगल धूप आती है। गूगल जैसे पहले आपने देखा होगा आपकी दादी परदादी नानी मम्मियाँ, मम्मी भी घर पे कपूर या फिर गूगल जलाती होंगी। गूगल क्या है, बेसिकली एक पेड़ के ऊपर उगता है और वो जैसे कि आपने देखा हो पेड़ के ऊपर से रबड़ जैसा कुछ निकलता है ना, गोंद गोंद सा, जब वो सूख जाता है तो वो गूगल की फॉर्म में हो जाता है। गोंद अगर आपने देखा हो घर में, अगर लड्डू वगैरह बनाते हैं या पंजीरी बनाते हैं तो उसमें जो गोंद डलता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। अभी आजकल मार्केट में क्या हुआ, अभी आजकल आप गोबर के ओपले लेकर या उसके ऊपर रख के नहीं जलाओगे। आजकल मार्केट में धूप आती है, धूप की फॉर्म में होता है और उसके अंदर गूगल होता है। अमेजोन से मैंने मंगवाया था, आप भी वहाँ से मंगवा सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी ओपले पे जैसे पहले ट्रेडिशनल मेथड है वैसे भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल धूप लेनी है, उसके अंदर आपको 2 लौंग डालने हैं और 2 लौंग आप दालचीनी भी डाल सकते हैं, तेज पत्ता आपको डालना है और उसे बर्न कर लेना है। उससे ना फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। अब इसके साइंटिफिक भी मैं आपको बताऊंगी और आपको इसके वास्तु के हिसाब से भी बेनिफिट्स बताऊंगी। पहले जिन लोगों को वास्तु के हिसाब से जानना है उनको बता देती हूँ। ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके घर से नेगेटिविटी को निकालता है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर करता है, नज़र से बचाने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप ये ध्वनि पूजा भगवान को इस तरीके से देकर आगे आपको बताऊंगी कि आपको कैसे यूज़ करना है, पहले आप इसके बेनिफिट सुन लीजिए। कि ये नेगेटिविटी को दूर करता है, घर में कष्ट क्लेश है उसे दूर करता है और आपको इसकी ध्वनि डेली बेसिस पे देनी चाहिए। आप चाहे तो हर रोज़ सफाई के बाद इसे ध्वनि दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है इवनिंग में भी इसे हर रोज़ दे सकते हैं या मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम दे सकते हैं। नहीं तो सिर्फ मॉर्निंग में आप दे सकते हैं या सिर्फ इवनिंग में आपको ये ध्वनि पूरे घर में देनी है एक्सेप्ट वॉशरूम और नेगेटिव एरिया, क्योंकि बोला जाता है कि वॉशरूम में ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, तो उस एरिया को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे घर में आपको वो ध्वनि देनी है। इससे नेगेटिव एनर्जी बाहर आती है और घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। अब इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी मैं बता देती हूँ कि आपके माइंड को इसकी जो फ्रेगनेंस है वो आपके माइंड को रिलैक्स करने में आपकी हेल्प करती है, आपको फोकस्ड फील कराने में मदद करती है। ये साइंटिफिक रीज़न है जो साइंटिफिकली आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं ये गूगल धूप लगाती हूँ, मैं ज़्यादातर जो है ये आप थर्सडे एंड सैटरडे कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसे जो है थर्सडे और सैटरडे करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और मैं बहुत ज़्यादा, आप लगा सकते हैं बच्चों के लिए भी सेफ़ है, पर मुझे थोड़ा सा वो डर सा लगता है, तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगाती हूँ और कभी मैं आलसी भी हो जाती हूँ। तो हफ्ते में 2 दिन आप बना लीजिए, अगर आप मेरी तरह आलसी हैं तो अगर डेली बेसिस पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको पूरे घर में इसकी ध्वनि देनी है। अब साइंटिफिक रीज़न मैंने बता दिया, माइंड को रिलैक्स करता है, फोकस करने में मदद करता है और आपको सही दिशा में ले जाना चाहता है, ले जाने में आपकी हेल्प करता है। वास्तु के भी आपको एक्सपीरियंस पता चल गए, इससे नेगेटिविटी दूर होती है, घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है, इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी होती है कि पूरा दिन इसका अरोमा रहता है और आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करते हो। नेगेटिविटी को दूर करता है, आप ये जान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्लिंस करने का इसका मेथड क्या है, आप ना थर्सडे और अगर सैटरडे कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन उन्हें मतलब जो मैंने वीडियो देखी थी जो रुचि स्टाइल कॉर्नर की, कि अगर आपको घर को क्लेंस करना है ना, जितने बड़े फर्नीचर है उस दिन थोड़ी देर के लिए आप उन 1 से 2 घंटे के लिए पूरे घर को ओपन कर दीजिए, खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए और हवा को क्रॉस होने दें, वेंटिलेशन होने दें। उसके बाद फर्नीचर को आप 1 से 2 घंटे के लिए मूव कर दें, क्योंकि फर्नीचर की भी एनर्जी जो है उसमें स्टक रहती है। ऐसा बोला जाता है कि नेगेटिव एनर्जी अगर कहीं पे रह रही है तो आप फर्नीचर को अगर एक ही जगह पे पड़ा रहेगा तो वहाँ पे सफाई भी नहीं होती है और वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो आप उसे भी मूव कर सकते हैं, मूव करके 1-2 घंटे के लिए उसे मूव करके रख दीजिए। वहाँ पर आप पूरे घर में भगवान को ध्वनि दिखाकर वहाँ पे उसके अंदर एक गूगल धूप किस तरीके की दिखती है वो मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने पूरा पैकेट 4 का मंगवाया था, 450 रुपये का आया है और इसके अंदर 6 की पैकिंग है। यस, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक डाल दूँगी और रुचि स्टाइल कॉर्नर की वीडियो का भी लिंक डाल दूँगी, आप चेकआउट कर दीजिएगा। मैं टाइम स्टैम्प के साथ आपको वो दिखा दूँगी। तो उसमें क्या करना है, आपको ये गूगल धूप कुछ इस तरीके की दिखती है, इस कप की होती है। उसके अंदर मैंने जो है भीमसेन कपूर मिलती है, आपको वो डालनी है। उसके अंदर 2 लौंग डालने हैं, थोड़ी सी दालचीनी डालनी है और 1 तेज पत्ता आपको रखना है। और आप कैंडल की मदद से इजीली बर्न हो जाती है धूप, जिस तरीके से बर्न होती है बिल्कुल वैसे ही धूप बर्न हो जाती है। और उसके बाद आपको वो देकर वो जल जाएगी और आपको उसे बुझाकर भगवान को ध्वनि दिखाकर पूरे घर में आपको ध्वनि देनी है और
कॉर्नर्स में भी आपको ध्वनि देनी है। ध्वनि देने के बाद आप उस धूप को, जब ध्वनि पूरी हो जाएगी, मंदिर में भी रख सकते हैं या घर के बाहर रख सकते हैं। उसका अरोमा इतना ज़्यादा अच्छा है कि पूरे घर में आपको फ्रेगनेंस फील होगी। और घर की जो, एक घर की ना एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है जिस घर में आप रहते हैं, वो खुशबू ना उस खुशबू से कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही घर एक एक जो बेसिकली एक ये रूम फ्रेशनर का भी काम करता है। मार्केट से हम महंगे महंगे रूम फ्रेशनर लेते हैं, इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी होती है कि आप 2 से 3 घंटे के लिए घर बंद करके भी जाते हैं तो उसकी फ्रेगनेंस एक रहती है। अगर आप डेली बेसिस पे देते हो तो वो घर की एक फ्रेगनेंस, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब आती है आपके घर से। जब आपका घर महकता है तो आपको खुद को एक पॉजिटिविटी आती है। तो इसका ये भी एक एडवांटेज है। तो आप जो है ये कर सकते हैं, डेली बेसिस पे कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, नहीं तो थर्सडे और सैटरडे तो मैं करती हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी। और जैसे ही आप इसे करना शुरू करेंगे ना, ड्रास्टिक चेंज आपको अपनी लाइफ में, अपने मेंटल हेल्थ में, अपनी बॉडी में, आपको अपने घर में, मतलब एक पॉजिटिव, आपको घर में एक पॉजिटिविटी फील होगी। और अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखिए। आपकी हेल्थ अच्छी रहने लगेगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहने लगेगी, आपके घर में पैसा आएगा, एनर्जी जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। ये एक पहला स्टेप है मैनिफेस्टेशन की तरफ, और आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी। तो इसे ज़रूर कीजिएगा। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इस पर बहुत सारा डेटा गूगल पे अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कोई क्वेश्चन या क्वेरी है होगी अगर आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।